Hello student, today's our topic is ectopic pregnancy. ectopic pregnancy का मतलब है अस्थानिक गर्भावस्था। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। An ectopic pregnancy is one in which the fertilized ovum is implanted and develops outside the normal uterine cavity. इसका मतलब है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसे हमने अभी बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब अस्थानिक गर्भावस्था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो क्या हो जाता है, इज़ इम्प्लांटेड एंड डेवलप्स। इम्प्लांटेड का मतलब होता है प्रत्यारोपित, या डेवलप्स मतलब कहीं दूसरी जगह पे डेवलप हो जाता है, जैसे आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, मतलब जो हमारी नॉर्मल यूट्राइन कैविटी होती है उसके बाहर साइड पे, मतलब जो हमारा ओवम होता है, वो जो हमारा गर्भ होता है, जो हमारा यूट्रस होता है, उससे ना जुड़ के कहीं दूसरी जगह पे क्या होने लगता है, प्रत्यारोपित होने लगता है, या फिर किसी दूसरी जगह पे इम्प्लांट होने लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि जो नॉर्मली हमारी जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं वो एम्पुला में जाके डेवलप होती हैं। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला में होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो गर्भावस्था के टाइम पे जो भी हमारा फर्टिलाइज ओवम होगा वो मतलब आउटसाइड ऑफ यूट्राइन कैविटी, मतलब जो हमारा गर्भ है, जो हमारा यूट्रस, उससे ना कनेक्ट होके किसी दूसरे बॉडी पार्ट से, वहीं के आसपास के बॉडी पार्ट्स पे क्या होने लगेगा, कनेक्टेड होने लगेगा। तो इसका इतना सबको समझ में आ गया कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इसमें जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो इम्प्लांट हो जाता है या डेवलप्स हो जाता है आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, जो हमारी नॉर्मल यूट्राइन कैविटी होती है उसके बाहर साइड पे। सिर्फ इतना ही इसका मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉजेस। कॉजेस मतलब कारण। factor preventing or delaying the migration of fertilized ovum to the uterine cavity, मतलब जो भी फैक्टर्स होते हैं, प्रिवेंटिंग मतलब रोक देना या फिर रुक जाना, और डिलेइंग या फिर थोड़ा टाइम लगाते हैं किसमें, द माइग्रेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम टू द यूट्राइन कैविटी। जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है उसको माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि मूव ऑन करने में, मतलब आगे जाने में थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता है, या फिर वो जितने टाइम पे उसे यूट्राइन कैविटी में फर्टिलाइज ओवम को पहुंचना चाहिए वो उतने टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जैसे कि 15 सेकंड, हम एक फॉर एग्जांपल बताने से 15 सेकंड में कोई चीज़ है उसको पहुंचना है किसी दूसरे स्थान पे, जैसे कि यहाँ से ये ओवम हो गया और इसको यहाँ पे 15 सेकंड में पहुंचना है, लेकिन किसी भी फैक्टर से किसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो हमारा फर्टिलाइज ओवम है वो 15 सेकंड में यहाँ नहीं पहुँच पाया, तो उसको लेकिन क्या है कि उसको 15 सेकंड में ही पहुँचना है, तो वो यहाँ पे ना पहुँच के कि जैसे यहाँ तक पहुँचा तो यहीं चला गया, या इसके आगे पहुँच गया तो इसके आगे चला गया। तो ये मतलब होता है कि मतलब जो उसको यूट्राइन कैविटी में जो फर्टिलाइज ओवम को पहुँचना चाहिए वो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, या फिर उसको वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग निडिएशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द ट्यूबल म्यूकोशा, मतलब इनिडिएशन मतलब ये होता है इम्प्लांटेशन। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो इम्प्लांटेशन का काम करते हैं वो फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो हमारे ट्यूबल म्यूकोसा तक ही पहुंच पाता है, या फिर ट्यूबल म्यूकोसा में ही जाके क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। ऐसा क्यों हो जाता है, रिस्क फैक्टर मतलब कि क्यों एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर किसी भी मदर को पहले से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई होगी, अस्थानिक गर्भावस्था हुई, तो उसको दोबारा भी चांसेस होते हैं। उसके प्रीवियस सर्जरी ऑन द यूट्राइन ट्यूब, अगर किसी भी मदर को प्रीवियस सर्जरी वगैरह हुई होगी यूट्राइन ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब की सर्जरी वगैरह हुई होगी, तो मे भी उसको चांसेस है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। उसके बाद इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़, अगर किसी मदर ने इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ किए तो मे बी उसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स।
क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते थे? क्लिनिकल फीचर्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टाइप्स। जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड हैं, जैसे कि एक्यूट टाइप और क्रॉनिक टाइप। एक्यूट मतलब थोड़े टाइम के लिए और क्रॉनिक मतलब लंबे लंबे समय के लिए। तो सबसे पहले है एक्यूट टाइप। एक्यूट टाइप में क्या क्या हो सकता है? एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है जो हमारा मेंसेस है उसका ना होना, ठीक है, या फिर जो रजोरोध भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जो भी मदर होती है उसको जो मेंसेस होते हैं वो सही तरीके से नहीं होते हैं या फिर नहीं ही होते हैं, ना होना। उसके बाद कॉलिकी अब्डोमिनल पेन, मतलब बहुत ज़्यादा चुभने वाला उसको क्या होगा? दर्द होगा। वजाइनल ब्लीडिंग, उसको वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। देयर इज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग, और मदर को नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। उसके बाद द पेशेंट लाइज क्वाइट एंड कॉन्शियस एंड लुक्स पेल। जो पेशेंट होगा वो मतलब कैसा दिखाई देगा? कॉन्शियस तो होगा, क्वाइट मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस होगा, एंड लुक्स पेल, और जो उसका फेस होगा वो या फिर दिखने में एकदम पीला दिखाई देगा। मतलब उसको वजाइनल ब्लीडिंग होने की वजह से, ब्लीडिंग वगैरह होने की वजह से उसको क्या हो सकता है? जो पेशेंट होगा उसको रक्त की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो कैसा दिखाई देगा? येलो कलर का दिखाई देगा। पैलर इज़ यूजली सीवियर एंड डिपेंड्स ऑन द हेमरेज। जो पैलर मतलब भी होता है, जो मदर होगी वो येलोइश कलर की दिखाई देगी, उसका फेस वगैरह, उसके नेल्स वगैरह येलो होंगे, आइज़ होंगी येलो होंगी। यूजली सीवियर, यूजली मतलब सीवियर हो सकता है, अधिक ज़्यादा हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? हेमरेज पे डिपेंड करता है कि कितना ब्लीडिंग हो रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रही है, कितनी रक्त की कमी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। द अब्डोमेन इज टेंस एंड टेंडर। अगर ड्यूरिंग अब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर हम मदर का अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे जो मदर का अब्डोमेन होगा वो टेंस दिखाएगा, और टेंडर मतलब टेंस टेंडर का मतलब है वो थोड़ा टाइट टाइट दिखाई देगा, या फिर थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइट है। उसके बाद वजाइना लुक्स पेल ऑन पैल्विक एग्जामिनेशन। और जब हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे उस टाइम पे जो वजाइना होगी वो किस तरह की दिखाई देगी? येलो कलर की दिखाई देगी। पेन इज़ फेल्ट ऑन मूविंग द सर्विक्स। जो पेन होगा वो फेल्ट मतलब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। मूविंग द सर्विक्स मतलब जो पेन होगा वो सर्विक्स की तरफ मूव ऑन करने लगेगा, मतलब जाने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक टाइप्स। द सिम्टम्स आर एमेनोरिया ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स। जो क्रॉनिक एक्यूट टाइप में हमने पढ़ा था कि एमेनोरिया हो जाता है, क्रॉनिक टाइप में क्या होगा? जो एमेनोरिया के सिम्टम्स होंगे वो शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे, 6 से 8 वीक्स के लिए ही होंगे। अब्डोमिनल पेन इसमें भी प्रेजेंट होगा, उसमें कॉलिकी अब्डोमिनल पेन था, इसमें अब्डोमिन पेन प्रेजेंट है। वजाइनल ब्लीडिंग अपीयर्स, उसमें भी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी और इसमें भी वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। देयर इज ब्लैडर इरिटेशन, इसमें क्या होगा? ब्लैडर इरिटेशन हो सकता है, मतलब उसको टॉयलेट वगैरह जाने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद देयर में भी राइज टेम्परेचर ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से मे भी उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो सकता है? राइज हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है। ऑन एग्जामिनेशन ड्यू द पेशेंट लुक्स इल, और एग्जामिनेशन के टाइम पे हम उसको क्या देखेंगे? जो पेशेंट होगा वो थोड़ा सा बीमार दिखाई देगा। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन इज पेनफुल। अगर हम लोग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो बाई मैनुअल का मतलब है अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन हाथ से करेंगे, बाई मैनुअल का मतलब होता है कोई भी चीज़ हाथ से करना, तो उसको क्या होगा? पेनफुल होगा, मतलब वो जो मदर होगी उसको दर्द होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्लूडोसिंथेसिस इज डन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लूडोसिंथेसिस एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो भी पाउच ऑफ डगलस वगैरह होता है वहाँ से हम एक्सट्रैक्शन करते बाहर निकालते हैं नीडल के द्वारा, और उसको हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद पेशेंट इज सेंट टू स्पेशलिस्ट सेंटर फॉर द कन्फर्मेशन। उसके बाद जो पेशेंट होगा उसको हम लोग स्पेशलिस्ट सेंटर में भेज देंगे कन्फर्म करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम उसको हो रही है। ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, HP लेवल वगैरह देखेंगे, हेमरेज वगैरह उसको हो रहा है, उसका लुक्स पेल हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखेंगे। लैप्रोस्कोपी, हम लोग लैप्रोस्कोपी करेंगे। लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि एक अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? लैप्रोस्कोपी करते हैं। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें टॉर्च लगी होती है जिसके द्वारा हम लोग अंदर की चीज़ें विजुलाइज करते हैं। डायलेटेशन एंड क्यूरिटेज, अगर ज़रूरत पड़ी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, हमें अंदर की चीज़ों की ज़रूरत है उसको सैंपल के लिए, तो हम लोग DNC करते हैं। जो क्यूरिटेज का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका हम यूज़ करते हैं ताकि जो अंदर की चीज़ें उसको क्यूरेट करके हम लोग उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज सकें। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है अस्थानिक गर्भावस्था। इसमें जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है वो इम्प्लांट या डेवलप हो जाता है यूट्राइन कैविटी के बाहर के साइड पे। हमने कॉजेस पढ़े, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है उसे यूट्राइन कैविटी में पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, या फिर जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो ट्यूबल म्यूकोसा तक ही पहुंच पाता है। कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे अगर ऑलरेडी उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या प्रीवियस यूट्राइन ट्यूब में सर्जरी है, या यूट्राइन इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव यूज़ किए तो उस टाइम पे। क्लिनिकल फीचर्स हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, एक्यूट टाइप्स एंड क्रॉनिक टाइप्स। और हमने क्या पढ़ा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।